मैं भी एक जॉब वाली थी, मतलब उसमें पहले एक मनी दे के मतलब हमें कुछ करना पड़ता था, अब ये प्रॉपर नहीं है। क्वालिफिकेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से उनकी जॉब लग रही है, कोई सोर्स से नहीं। पहले 20-20 लाख रुपए लेके नौकरी लगती थी, अब उसने बगैर रिश्वत के नौकरी लगाएगी। बिना खर्चे के नौकरी लगी, सिफारिश के नौकरी लगी, सर, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे खुद ही भाई की जॉब लगी है। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभेंद्र गौर। हम आज हरियाणा में हैं और यहाँ ये देखने आए हैं कि वास्तव में जो बीजेपी सरकार का एक दावा था कि हमने पर्ची खर्ची सिस्टम को बंद कर दिया है और यहाँ पर अब बिना किसी खर्चे के, बिना किसी सिफारिश के योग्य व्यक्तियों को नौकरी मिलती है। तो यही हम जानेंगे, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। इसके बाद हम कई गांव में जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या ये सब सही है, शहरी क्षेत्र में भी देखेंगे क्या है सही है। लोगों से बात करेंगे कि ये बात कितनी दमदार है। अपने फ्रेंड सर्कल में जो लगे हैं बच्चे, सब पढ़ लिख के लग रहे हैं, कोई जुगाड़ से नहीं लग रहे। अच्छा, जुगाड़ से मतलब जो मेहनत कर रहा है वही लग रहा है, वो लग रहा है। बिल्कुल। देखो फ़र्क तो बिल्कुल आया है। जैसे अभी आपने जॉब की भी बात की, अभी अगर मैं अपनी फैमिली की भी बात करूं तो जिसके अंदर जो स्किल्स होगा, जितनी एजुकेशन होगी, उनकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, और लग भी रही हैं। और अगर सोर्स से पैसे से या ऐसे ही? और बिल्कुल भी नहीं, अपने जो उनके अंदर स्किल्स हैं, अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से उनकी जॉब लग रही है, कोई सोर्स से नहीं। नमस्कार जी, हम लोग जानकारी लेने आए हैं कि क्या चल रहा है माहौल। जो सरकारी नौकरी की स्थिति होती है, तो पहले ये एक बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हमें भी बहुत से मिले, वो कहते हैं भी हमारी सरकार में तो काम हुआ, हमारी सरकार में पर्ची खर्ची सिस्टम ख़त्म हुआ, हमारे में योग्य लोगों को जो है नौकरी मिली। तो ये है क्या, ऐसा ये झूठ है? सर ये राइट है, मैं मानती हूँ इसको, राइट है। मतलब मैं भी एक जॉब वाली थी, मतलब उसमें पहले एक मनी दे के मतलब हमें कुछ करना पड़ता था, अब ये प्रॉपर नहीं है। मतलब एजुकेशन हूँ तो मैं अपने दम पे, मतलब आपकी अप्रोच, इसकी अप्रोच मेरे को लेनी नहीं पड़ती है। मतलब मैं अपना पेपर जाके उस पर मैं निकलवा सकती हूँ, मतलब मैं देख सकती हूँ कि सर मेरा ये है तो आप मेरे को लो करो। मेरी मौसी जी का लड़का है जी, पहले 20-20 लाख रुपए लेके नौकरी लगती थी, अब उसने बगैर रिश्वत के नौकरी लगाएगी। बिना खर्चे के नौकरी लगी, सिफारिश के नौकरी लगी, सर, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे खुद ही भाई की जॉब लगी है। मेरी एक यहाँ पे भतीजी है, उन्होंने उनके बगैर किसी पर्ची खर्चे के, तो सोचो, मैंने कि उनको तो किसी ने सपोर्ट में नहीं, खुद जाके वो चीज़ें करी। और सरकार में ऐसा नहीं है, धांधलाबाजी चलती है, लेकिन इस सरकार में नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। ये मेरे खुद घर के 2 कैंडिडेट लगे, मेरा भाई लगा है और मेरी भतीजी लगी है, बगैर किसी खर्चे पर। बीजेपी सरकार अब बढ़िया है। कुछ बच्चों की नौकरी लगी बिना खर्चे पर? बच्चे की नौकरी, हमारा जो काबिल लड़का है हमारा मोहित, अच्छा, एक लड़का है जो निगम में लग रहा है, लग गया। पैसा देना पड़ा इसी लग गया? 1 रुपया नहीं किसी। और रिश्तेदारों की लगी? रिश्तेदार तो ऐसा कोई था नहीं। हमारा भांजा था, वो रोडवेज में लगा है। एक भांजा है, वो अब जो लीली बस जो चली है, इनमें लगा। किस सरकार के दौर में लगा है? ये अब बीजेपी का, बीजेपी के लगा है। तो लग गया योग्यता भैया, उसे नेताओं की पर्ची लिखवानी पड़ी? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। अच्छा अच्छा, मतलब अपनी मेहनत करी ना, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। क्या युवाओं के लिए क्या अच्छा किया है? बिना पर्ची, बिना पैसे की नौकरी लग रही है बच्चों की। देखो, अपने जो क्लास फेलो है या वैसे है, वे बताते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, जो टेस्ट होता है उसका। आज एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी IPS ऑफिसर लग रहा है। पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें एक पर्ची खर्ची सिस्टम खूब चर्चा में था कि या तो पर्ची दो, पर्ची चले नेता की, या खर्चा दो। हाँ जी। तभी नौकरी लगेगी योग्य लोगों की, वरना किसी की भी लग जाएगी जी। हाँ। अब बीजेपी कह रही है हमने खत्म करा। हाँ, कराए नहीं करा, ये मतलब खाली झूठा दावा है। नहीं खत्म कराइए। तो आप पढ़े लिखे हो, सक्षम हो, किसी जॉब के लायक हो तो आपको नौकरी मिलेगी। अदरवाइज आप नहीं हो पढ़े लिखे और आपको कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो आप वही घुसलखोरी करोगे। तो ये बीजेपी ने खत्म कर दिया बिल्कुल। तो आपने देखा कि हम कई गाँव में गए, शहर के लोगों से भी बात की, लोगों से बात की क्या वास्तव में योग्य व्यक्तियों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है, क्या उन्हें कोई सिफारिश का सहारा लेना पड़ रहा है, क्या कोई खर्चा देना पड़ रहा है। तो कई लोगों ने बताया कि उनके रिश्तेदारों की नौकरी लगी है, कई ने तो अपने बच्चों के बारे में लगाया कि उनकी भी, बेटे की भी नौकरी लगी है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ इस बात का अच्छा खासा प्रभाव है। सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसा पारदर्शिता लाई है कि सही लोगों को नौकरी में हिस्सेदारी मिल रही है।